नमस्कार सभी को। निखिल शर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आइए अपने टॉपिक मेंसुरेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। हम सब जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज से HSSC, SSC, रेलवे हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल से। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ समान भुजाओं वाली त्रिभुज। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड हैं ए। सभी साइड बराबर, जिस ट्रायंगल के सभी साइड बराबर हैं उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यदि सभी साइड बराबर हैं तो सभी एंगल भी क्या होंगे? डेफिनेटली बराबर होंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो होता है 180। और 180 को मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी हमारा कितना होगा? 60 डिग्री। अब एग्जामिनर यदि आप लोगों से पूछे कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यदि एग्जामिनर आपसे समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल का वो होगा √3/4 साइड इंटू साइड। साइड मतलब भुजा। यदि प्यारे बच्चों बात करें हाइट की, एल्टीट्यूड ऊंचाई की, तो ऊंचाई एक्चुअल में होती क्या है? जो ये वाली साइड हमें दिखाई दे रही है, यहां से सामने वाली साइड पे जो परपेंडिकुलर होगा ये होती है प्यारे बच्चों हाइट। और जो हाइट होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की वो होती है √3/2 इंटू साइड। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि रेडियस ऑफ इन सेंटर, अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी? अब अंतःवर्त होगा क्या? सबसे पहले तो हम अंतःवर्त को देखते हैं। तो किसी त्रिभुज के अंत मतलब अंदर बन सकने वाले वर्त की एग्जामिनर आपसे रेडियस पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों अंतःवर्त की त्रिज्या होगी आपकी साइड/2√3। अब इसी प्रकार यदि एग्जामिनर आपसे जानना चाहे कि रेडियस ऑफ सर्कमसेंटर, बाह्य वर्त की त्रिज्या क्या होगी, तो बाह्य वर्त की त्रिज्या होगी साइड/√3। अब बाह्य वर्त वही त्रिभुज के बाहर से जो वर्त बनेगा, इस वर्त की यदि एग्जामिनर आपसे रेडियस पूछ रहा है प्यारे बच्चों, केंद्र से परिधि की दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी पूछ रहा है तो आप कहेंगे कि सर साइड/√3। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के कि समबाहु त्रिभुज में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। अब सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूं हरियाणा SI की परीक्षा से। क्वेश्चन दिया था प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, मेरे साथ क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो देखिए, यदि एग्जामिनर ने दिया था कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है तो उसका अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी? अब प्यारे बच्चों एग्जामिनर ने दिया क्या है मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दी है प्यारे बच्चों 9 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा 9 है तो भाई सारी भुजाएं कितनी होंगी? 9 सेंटीमीटर होंगी। और हमसे एग्जामिनर ने जानना चाहा था कि फाइंड द रेडियस, अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसके अंदर जो ये वर्त बना है इसकी त्रिज्या एग्जामिनर ने पूछी थी। तो आप वीडियो को पीछे करके देखेंगे तो मैंने बताया था कि रेडियस ऑफ इन सेंटर क्या होता है प्यारे बच्चों? साइड/√3। अरे यस और नो? साइड/2√3। अब प्यारे बच्चों एग्जामिनर ने साइड दिया कितना था? 9। तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि सर 9/2√3। अब यदि एग्जामिनर यहां तक आपको ऑप्शन देता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि यहां ऑप्शन ना मिल पाए आपके तो आप नीचे रूट जो है उसको खत्म करने के लिए यहां भी यदि मैं इसको 2√3 से गुना करूं और 2√3 से भाग करूं
तो भाई कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको यदि 2√3 से 2√3 कैंसिल करूंगा तो 1 और 1 से किसी भी संख्या को यदि मैं गुना करता हूं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो प्यारे बच्चों 9 दूनी 18 √3 और नीचे होगा हमारा 2 दूनी 4 और √3 की गुना कितनी होगी 3, तो 4 तिये 12। अब 6 से काटूंगा, 6 तिये 18 और 6 दूनी 12, तो आंसर होगा हमारा 3√3/2 सेंटीमीटर। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहां तक हर बच्चा बहुत इजीली क्वेश्चन बना लेता है, क्योंकि हर बच्चा जब क्वेश्चन पेपर खोलता है तो वो हर बच्चा अपना फॉर्मूले जरूर देख के जाता है। लेकिन एग्जामिनर कई बार ऐसा करता है कि वो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपके कि फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल in which 3 altitudes √3, 2√3 and 5√3 are drawn from a point inside। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें किसी बिंदु से इसकी तीनों भुजाओं पर 3 लंब डाले जाते हैं। और लंब हम सब जानते हैं भाई, यदि मैं कहूं कि इस साइड पे लंब डालिए तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर 90 डिग्री। यदि कहूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो 90 के साथ साथ ही इसको बराबर भी तोड़ देता। लेकिन एग्जामिनर ने हमें क्या कहा है कि किसी अंदर एक बिंदु से इसकी तीनों भुजाओं पर लंब डाले हैं जिनकी लंबाई क्रम से √3, 2√3 और 5√3 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। शाबाश, बनाइए क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अभी अभी हमने सीखा क्या था कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड इंटू साइड। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि एग्जामिनर ने कहीं भी साइड नहीं दिया है, तो आप कैसे करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इससे पहले कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज में इसके अंदर किसी बिंदु से 3 परपेंडिकुलर डाले जाते हैं। मान लीजिए ये P1 है, ये प्यारे बच्चों P2 है और ये P3 है। तो इन तीनों परपेंडिकुलर्स का जो सम होगा P1 प्लस P2 प्लस P3 जो होगा वो इसके एल्टीट्यूड के बराबर होगा, इसकी हाइट के बराबर होगा। और हाइट आपको पता है क्या होती है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट √3/2 इंटू साइड। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास तीनों परपेंडिकुलर हैं कितने कितने, √3, 2√3 और 5√3। आप कहेंगे कि सर √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3। अब भाई ऐड करूंगा तो 1 और 2 3, 3 और 5 8। जो ये रूट है ये एक्स कोफिशिएंट की तरह काम करता है, कि जैसे मैं कहूं आपको 2x प्लस 3x कितना होता है बेटा 5x। इसी प्रकार 1 और 2 3, 3 और 5 8। 8√3 बराबर है √3/2 इंटू साइड। प्यारे बच्चों √3 इस साइड भी है, इस साइड भी, कैंसिल आउट। अब ये जो डिवाइड में 2 है, इस साइड आके होगा हमारा मल्टीप्लाई। तो साइड जो होगी हमारी वो होगी कितनी 16 सेंटीमीटर। जो साइड हुई वो हुई हमारी 16 सेंटीमीटर। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप बहुत आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 साइड इंटू साइड। और साइड कितनी निकाली है आपने 16। तो √3/4 साइड है आपकी 16 मल्टीप्लाई 16। 4 से कैंसिल आउट करूंगा 4, 16 चौके 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर।
आई होप कि मेरी बात आप यहां तक समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। प्यारे बच्चों हिंदी में सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है वो दिया है 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका परिमाप बताइए क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि परिमाप पेरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ सराउंडिंग साइड, सभी भुजाओं का योग। लेकिन हमारे पास यहाँ भुजा तो है ही नहीं, हमारे को तो दिया है एग्जामिनर ने एरिया। तो आप सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बेटा, 3√3/4 साइड इंटू साइड। और ये दिया कितना है 400√3। एरिया तो दिया है एग्जामिनर ने हमें कि भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों यहां से मैं √3 यहां भी देख रहा हूं, यहां भी कैंसिल आउट हुआ हमारा। अब साइड मल्टीप्लाई साइड तो होगा कितना अपना साइड स्क्वायर। और ये जो 4 है मैं इस साइड लेके आऊंगा इक्वेशन के, तो आप कहेंगे कि सर ये यहाँ डिवाइड में है तो इस साइड में आके मल्टीप्लाई होगा। तो 400 गुना 4, मैं दोनों तरफ इक्वेशन के रूट करता हूं क्योंकि हमें सिर्फ साइड चाहिए। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होता है बेटा, और साइड जो हुई हमारी 400 किसका बेटा 20 का, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का। तो साइड जो है वो हुई हमारी कितनी 40 सेंटीमीटर। अब आप लोगों के पास इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आ चुकी है जो कि है 40 सेंटीमीटर। अब बेटा ट्रायंगल में साइड होती कितनी है, 3 साइड होती है, और आपको एक साइड पता चली है कि भाई 40 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज में तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी आप कहेंगे कि सर 40 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी बेटा 40 सेंटीमीटर। और परिमाप क्या होता है सम ऑफ सराउंडिंग साइड, सभी भुजाओं का योग। तो 40 40 80, और 80 में 40 जोड़ूंगा तो बेटा कितना होगा हमारा 120 सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। आई होप कि आप मेरी बात बहुत प्यार से समझ पा रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके मैं चल रहा हूं, साथ साथ मेहनत करते रहिए। क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी। मैं क्वेश्चन को समझाता हूं प्यारे बच्चों लैंग्वेज से। दिया क्या है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसके परिवर्त की त्रिज्या सर्कमसेंटर की जो रेडियस दी है प्यारे बच्चों, सर्कमसेंटर आप सभी जानते हैं कि जो बाहर से वर्त बनेगा बाह्य वर्त, इसकी जो त्रिज्या दी है वो दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर। और आप लोगों से पूछा क्या है एग्जामिनर ने कि अंतःवर्त की त्रिज्या बताइए। अंतः मतलब ये वाला जो वर्त है इसकी त्रिज्या हमसे एग्जामिनर ने जानना चाहा। 2 ट्रिक्स बताऊंगा, एक तो मैं कॉन्सेप्चुअली चीजें समझाऊंगा, दूसरा मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि कैसे आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट। आप कहेंगे कि सर बाह्य वर्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है साइड बाई √3। जब हम सबसे पहले स्टार्ट किया था टॉपिक तो मैंने बताया था कि समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या साइड बाई √3 होती है, जो कि एग्जामिनर ने दिया कितना है 8। तो यहां से प्यारे बच्चों आप लोगों के पास में साइड पूछूं तो आप कहेंगे कि सर 8√3 सेंटीमीटर जो है हमारी साइड हुई। अब अंतःवर्त की त्रिज्या क्या बताई थी प्यारे बच्चों, मैंने बताया था अंतःवर्त की त्रिज्या होती है साइड बाई 2√3। तो साइड कितनी आई है हमारी 8√3 और बाई 2√3।
बेटा √3 से √3 कैंसिल और 2 से काटूंगा, कितना आया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो अंतःवर्त की जो त्रिज्या है वो आई कितनी मेरे पास 4 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बताऊं कि जब भी एग्जामिनर जो बाह्य वर्त की त्रिज्या है, यदि बाह्य वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो डेफिनेटली अंतःवर्त की इसकी आधी होगी, तो 8 का आधा कितना 4। यदि बाह्य वर्त की त्रिज्या एग्जामिनर देता कि 12 सेंटीमीटर है और अंतःवर्त की बताइए, तो 12 का आधा कितना होगा 6। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आप कॉन्सेप्चुअली भी यदि क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास जो अंतःवर्त की त्रिज्या है वो बाह्य वर्त की त्रिज्या से हमेशा आधी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रायंगल की तरफ। नेक्स्ट ट्रायंगल जो है वो है आइसोसेलियस ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज। गणित में सब कुछ नाम से ही पता लगेगा आपको कि सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। गणित में सभी भाषाओं का संयोग है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, भोपाली भी है, सब कुछ है। तो प्यारे बच्चों समद्वि बाहु, मान लीजिए ये दो साइड बराबर हैं, द्वि मतलब दो भुजाएं, और ये मान लीजिए मेरी साइड एक अलग साइड है बी। तो आप ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं इसमें दो साइड तो बराबर हैं और एक साइड विषम है इन दोनों से। तो इस टाइप के जो ट्रायंगल को हम बोलेंगे उसको बोलेंगे आइसोसेलियस ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज। अब समद्वि बाहु त्रिभुज का यदि मैं आप लोगों से एल्टीट्यूड पूछूं, ऊंचाई पूछूं, तो जो ऊंचाई होगी वो होगी 1/2 √4a² माइनस b²। ये तो होती है इसकी हाइट, एल्टीट्यूड। थोड़ी राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना भाई, कि हाइट जो होगी वो होगा 1/2 √4a² माइनस b²। इसी प्रकार मैं बात करूंगा इसके एरिया की, तो जो एरिया होगा वो होगा विषम, जो भुजा अलग है वो भुजा डिवाइड बाय 4, और यहां चीज बिल्कुल समान 4a² माइनस b²। ठीक है, अब इस पे भी मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया क्या था कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रम से 5, 5 और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। प्यारे बच्चों की एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 5, 5 और कितना 6 सेंटीमीटर, और एग्जामिनर ने हमसे पूछा क्या है, इसका एरिया बताइए। तो एरिया क्या होता है, असमान भुजा बटे 4। बेटा 5, 5 तो बराबर होते हैं, तो असमान कितनी हुई 6/4 √4a² मतलब जो भुजाएं बराबर हैं, बराबर कौन सी है 5, 5 का स्क्वायर कितना जी 25 माइनस b², 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो 6 को मैं काटूंगा इससे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 गुना 25 चौके 100, और 100 में से 36 गया तो होगा हमारा कितना 64। और प्यारे बच्चों 64 जो है वो होता है किसका स्क्वायर 8 का, 2 चौका 8, तो हमारे पास एरिया जो आया वो आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आप मेरी बात यहां तक अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि चीजें समझ नहीं पा रहे हैं तो प्यारे बच्चों इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, 2-2, 3-3 बार वीडियोस देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।